ठीक सर। ठीक हो? आप कैसे हो सर? हाँ ठीक है भाई, आप लोग की तरफ न्यूज देखते रहते हैं तो गड़बड़ लगता रहता है उधर का। बस ठीक होना चाहिए सर। आप लोग तो नहीं अफेक्टेड है ना वहां से, वो चाइना नो वाला? सर, नो सर, नो। अच्छा, मुझे तो वहां का कुछ पता नहीं। यहाँ तो ठीक है सर, नॉर्मल है। अच्छा था, वेरी गुड। और ये सब होना चाहिए। वो जितनी न्यूज आती है वो ज्यादा डराने के लिए होती है ना। आज हम लोग थोड़ा स्पीड में करें, इस डाइजेशन काफी टाइम ले लिया। हाँ जी, सारे बच्चे आ गए। वर्ड है। नसीर है, फातिमा, जहरा, चलो बच्चे स्पीड में करें, थोड़ा काम आप लोग पढ़ लिया होगा तो। we have discussed up to डिओडिनम तक आए थे हम लोग। तो आई टोल्ड यू, अब एक ग्लैंड वहां बचा था जिसमें हम लिखेंगे डिओडिनम में, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। डिओडिनम में आ गई थी, यहाँ तक हमने डिस्कस कर दिया था, हॉर्मोन्स डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ पर बात डिओडिनम में प्रेजेंट होती है, ब्रूनर्स ग्लैंड। अब पहला क्वेश्चन यही हो गया, जो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन, वो आंसर इज duodenum. It is a compound tubular gland present in duodenum. It secretes watery, alkaline, and enzyme free secretion. अब देखिए इसमें ये ब्रूनर्स ग्लैंड, शुगर ग्लैंड है, वो में दिया है आपका ब्रूनर्स ग्लैंड। तो इट secretes watery, alkaline, but it do not consist of enzyme. It helps to withstand एसिडिक मीडियम। अभी जो फूड आई थी वो एसिडिक मीडियम का था, फ्रॉम द स्टोमक, दैट इज ऑफ 1.8 pH पर था। तो जस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट, इट्स सिक्रीशन हेल्प्स। अब ये नोट हो जाए तो आप बता देंगे, फिर इससे आगे का काम लिखेंगे। नोटेड। अब इसमें देखो बच्चे, जब चाहते नहीं, तो ये ब्रूनर्स ग्लैंड ऑलरेडी बुक में है, ये तो स्टेप थोड़ा मैं बढ़ाया। अब इसमें क्या होती है, ये एंजाइम 1 minute सर। ओह अच्छा, ओके। देखो कोई बच्चे फिर अभी तो नहीं आए।
variable thing. हो जाए Done, बच्चे? sir. Done. You all have done. तो अब देखो जब अब फूड आई डिओडिनम में, सबका नहीं हुआ है, नोट करो भाई। देखो इसमें हो गए बच्चे? ठीक है, ओके अब मिटा दो इसको। यस सर ओके, तो ब्रूनर्स ग्लैंड सब डिओडिनम में है। अब ये एंजाइम फ्री है। अब ये करता क्या है, तो अब इनके द बाइकार्बोनेट of Brunner's gland plus bicarbonate of pancreatic juice, ये दोनों मिल गया तो now it is called as succus entericus. और intestinal juice, ये वर्ड है succus entericus और intestinal juice, and it makes the medium, ये ultimately check your Mac please. अब देखो हमने बताया था ट्रिप्सिनोजिन का एक्टिवेटर सक्कस इंटेरिकस, लेकिन उस क्लास में आपको ये पता नहीं था जो व्हाट इज सक्कस इंटेरिकस, पिछले टेबल में देखेंगे। तो सक्कस इंटेरिकस formed by the bicarbonate secreted by Brunner's gland and bicarbonate by pancreatic juice, तो ये एक्टिवेटर की तरह भी काम कर लिया और मेक्स द मीडियम एल्कलाइन। नोटेड? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मैटर, अब देखिए एंजाइम्स हम लोगों ने सारे तरह के एंजाइम्स कर लिया। अब डिओडिनम में जितने कंपाउंड्स हैं वो सारे का डाइजेशन हो जाएगा। तो अब आपके पास यदि बुक है तो जो लिखने की जरूरत नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ, कर पाते हैं तो टाइम बचेगा। अपनी बुक का 264 पेज पर देख लीजिए। 264. अभी डिओडिनम में जो आया, जो हम लोग डिओडिनम के अंदर क्या क्या हो रहा है, तो यदि कार्बोहाइड्रेट का आप देखो तो इफ यू कुड डू डायरेक्टली, तो कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकेराइड्स आया है माल्टोज, और जब हमने बायोमोलिक्यूल्स किया था तो मुझे पता है जो माल्टोज मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखिए अब उस जो डाइसैकेराइड पढ़े थे उसकी यूटिलिटी कितनी है। अब यहाँ लैक्टोज, तो एंजाइम के हमेशा देखो नेम ऑफ एंजाइम एंड्स विद एज। माल्टोज को ब्रेक करने वाला जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हैं, यहाँ नाम क्या हो जाएगा, माल्टेज। देख लीजिए, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाला सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज। अब यह किसमें टूटेगा, दैट यू हैव ऑलरेडी डन इन बायोमोलिक्यूल्स। इसको
पूछता है लेकिन रट्टे लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ना चाहिए। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ये बायोमोलिक्यूल्स में हमने पहले करा दिया था। सुक्रोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ये सारे मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो गए। लैक्टोज गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, तो ये पूरी कार्बोहाइड्रेट जो आप खा रहे थे वो ऑल कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड्स। I think you will get on your page 264. This is about the carbohydrate. अब यदि if you are talking about the protein, तो प्रोटीन का स्टोमक में क्या हो गया था? तो स्टोमक के अंदर प्रोटीन कन्वर्ट्स हो गए थे पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स जो प्रोटीन था लंबे वाले चेन, ये छोटे 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 पेप्टोन्स अब डिओडिनम में ग्रेजुअली छूटेगा। यू रिकॉल द बायोमोलिक्यूल, फिर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद है। तो पूरी पॉलीपेप्टाइड को अल्टीमेटली एमिनो एसिड में टूटना है, एक ही बार नहीं टूटता, पहले छोटा छोटा टुकड़ा टूटा तो पेप्टोन्स बोला। अब जो पेप्टोन्स है इट कन्वर्ट्स डाइपेप्टाइड्स, मतलब दो दो एमिनो एसिड आपस में जुड़े हैं। डाई मींस टू, पेप्टाइड बॉन्ड ऑल ऑफ यू नो। अब लास्ट में डाइपेप्टाइड, दो दो एमिनो एसिड का टुकड़ा, तो यहाँ पर आ गया, फिर क्या आ जाएगा? डाइपेप्टाइडेज। अब ये फाइनली एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। तो होल लॉन्ग चेन जो आपने खाया था, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनकी फर्स्ट ब्रेकिंग होगी स्टोमक में, उसके बाद डाइपेप्टाइड्स और उसके बाद एमिनो एसिड्स। और इन सब के लिए एंजाइम्स, प्रोटीयोटिक एंजाइम्स आपका कौन कौन था यहाँ पर तोड़ने के लिए? तो काइमोट्रिप्सिनोजेन, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ऊपर वाले हो गए बच्चे, कार्बोहाइड्रेट वाला। यस सर, यस हाँ। सर। तो क्या, तो मैं आपको देखो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा हुआ है तो ये जल्दी से रिवीजन हो जाती है और समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ये इनकी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था वो पूरा, इनमें क्या होगा? प्रोटीन में बच्चे हम लोग जो थे NH, इसमें एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अब लेट अस परहैप्स फैट जो है इसकी साइड बायोमोलिक्यूल्स में परहैप्स, तो एक फैट घर से आता जा रही है। अब फैट में दो कंपोनेंट होते हैं, फैटी एसिड्स एंड प्लस ग्लिसरॉल। Let's please check the sound. And now you tell me, आपको फैटी एसिड का कुछ आइडिया है, ग्लिसरॉल का आइडिया है या नहीं? यस और नो, बस शॉर्टकट में बता दूं। यस और नो? जयराम? नो सर। अब देखो थोड़ी सी बायोमोलिक्यूल्स में ये छूट गई तो फैट के डाइजेशन को समझना मुश्किल हो गया। मुश्किल कुछ भी नहीं है, यदि आप 2 मिनट के लिए अपना पेज नंबर 145 खोल लें तो मैं आपको बता दूं। ये फैट जो है डाइवर्स है, फैटी एसिड ये है, जैसे आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन पढ़ते हो तो किसी में एक देखो, जैसे CH4 पढ़ते हैं आप, ये मीथेन है। यदि इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा के सॉरी कार्बोक्सिल लगा दिया, ये कहलाया फैटी एसिड।
मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। रिमूव वन एच और ऐड कर देते हैं आप COH। साउंड आ रहा है सर किसी का। हाँ, ये सारे हो गए, फैटी एसिड रेडी हो जाएगा लंबे तक। 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन। तो जब कभी फैटी एसिड पढ़ने का मौका आएगा तब पता चलेगा। तो ये कार्बोक्सिल होने से ये फैटी एसिड कहलाता है। अब ग्लिसरॉल जो है ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रेट अल्कोहल। बच्चे इसीलिए सबसे पहले हम एम्फेसिस करते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स बच्चों को बता दें। 1 2 3। अब अल्कोहल में OH होता है, एक होगा तो मोनोहाइड्रिक, 2 होगा तो डाइहाइड्रिक, 3 होगा तो ट्राइहाइड्रिक। अब देखो ये कहलाता है ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल है जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं, और जितने भी आपके जो मॉइस्चराइजिंग एजेंट है, चाहे वो सोप हो या माउथ मुंह में लगाने वाली क्रीम हो, हर में ग्लिसरीन पड़ती है। अब ये दो आपस में कंबाइन करते हैं तो फैट बनता है। मैं आप शॉर्ट में दिखा दूं तो आप दो लिख लो शॉर्ट में। इन फैटी एसिड चेन ऑलवेज एंड्स विद कार्बोक्सिल। अब इसके लिए ये जो नंबर है उसके लिए आप सिंपली R बना लो। देखो R COH R1 R2 ये वेरिएबल होगा। ये हो गई फैटी एसिड्स और ये हो गई ग्लिसरॉल। जब दोनों आपस में जुड़े होते हैं तो बनता है फैट या फैटी एसिड्स। अब ये बातें क्लियर हुई? यस सर। अच्छा, यस सर। अब इनकी ज्वाइनिंग में बता दूं। 145 डेज के लिखिए, जल्दी जल्दी मिल जाएगा काम। अब देखो बच्चे होता क्या है, अब यहाँ मान लो अब ये ग्लिसरॉल है, अब यहाँ पर दूसरा फैटी एसिड आ गया R1 COOH, फिर दूसरा यहाँ पर आया HOOCR2। अब 3 फैटी एसिड यहाँ आ गए। अब क्या होगी इनकी इनकी OH और यह H, ये मिला एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा। अब ये देखो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो बच्चे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो 1 2 ये 3, ये ऐसे छोड़ दें। यहाँ OC, ये OC इनका ये डबल बॉन्ड और ये R1, ये क्या हुआ इन कार्बोक्सिल इस OH के बीच रिएक्शन हुआ, OH H निकल गया, यहाँ 2 बना। ये ऑक्सीजन, ये कार्बन के बीच डबल बॉन्ड R, इसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो ये जो है दिस इज द प्योर फैट इन शॉर्ट ट्राइग्लिसराइड। अब ये है फैट, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? ये है एस्टर बॉन्ड। कि वैसे रट्टा मार के डाइजेशन पढ़ना अलग चीज है, इस बात समझ में नहीं आती है। इसको नोट करेंगे कि हो गया आपका डन सर। हो गया बच्चे? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ वेरी। अब ये आपकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इस पर डालेगी। इसीलिए मतलब फैट जो है एस्टर्स ऑफ, फैट जो है एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। बस इतना शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता दिया। ये इनकी डाइजेशन होनी है। ये रहा है, ये इस बॉन्ड को तोड़ना है। जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है लिपिड से बना, लिपिड को फैट इज आल्सो कॉल्ड एज लिपिड। तो लिपिड को ब्रेक करने वाला लाइपेज, तेज लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, अब कितनी बातें जब क्लियर है तब आपने खाया फैट। फैट का माउथ में कुछ नहीं हुआ, स्टोमक में लगभग कुछ थोड़ा चेंज आता, कुछ नहीं हुआ। मेन फंक्शन हुआ ड्यूओडेनम में।
डिओडिनम में जब आपने ये फैट खाई, घी तेल जो भी है, इसमें जब वाइल्ड सॉल्ट आया, वाइल्ड सॉल्ट जो मैंने बताया था, इट कॉज इमल्सिफिकेशन. Emulsification means breakdown of the larger fat molecule into the smaller one. अब देखिए आप, ये हो गया इमल्सिफिकेशन. एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल था, ये छोटे छोटे में बट गए. तो अब देखो, यदि आप इनके सरफेस, जो इनकी सरफेस एरिया थी, उससे सारा का सरफेस एरिया मिला लो, ज्यादा हो जाएगा. तो एंजाइम को काम करने का मौका मिल गया. वही जो भी आपको बॉन्ड बताया हूँ, ये वाला स्टेट बॉन्ड, इनको तोड़ना है. और भी अच्छे से यदि आपको इमल्सिफिकेशन समझनी है तो ये देखो, जब हाथ में आपको बटर लग जाती है, वाटर डाला नहीं गया, बस सोप लगा दिया, चला गया. दैट इज इमल्सिफिकेशन. लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में टूट गए, चला गया. जब ये इमल्सिफाइड हो गया, नाउ द लाइपेज वर्क्स. अब ये फैट, इस पर काम किया लाइपेज. तो एस्टर जो बाउंड था उसको तोड़ दिया. तो अब ये ब्रेक हो गए फैटी एसिड्स, जो आप जान गए हैं, प्लस ग्लिसरॉल. क्लियर? अच्छा, अब आपने कार्बोहाइड्रेट को देख लिया. कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू मोनोसैकेराइड. प्रोटीन अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू द एमिनो एसिड्स. फैट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अब क्या बच गया जिसका ब्रेकडाउन होना है? तो फूड के साथ जो भी आपने फूड खाया, वेज या नॉन वेज, तो उसकी न्यूक्लिक एसिड भी तो होती है, डीएनए आरएनए. तो ये भी न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री आपने पढ़ा है, बहुत डिटेल नहीं इनका करूंगा. तो यहाँ भी एंजाइम आता है न्यूक्लिएजेज. और इसके जो न्यूक्लिक, इसमें जो भी बेसेस थे, नाइट्रोजनस बेसेस, जो शुगर, फॉस्फेट, सारे अलग हो गए. है इनकी लंबी, बट इज नॉट इन योर सिलेबस. इतना आप कर सकते हैं. न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियस काम किया, इट कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रोजनस बेसेस, शुगर एंड फॉस्फेट. तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर कंपाउंड. अब है जो किसकी डाइजेशन नहीं होगी, दैट आई टोल्ड यू. विटामिन जो आपके फूड में आई है, एज इट इज एब्सॉर्ब हो जाएगा. मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम जो भी आए हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे. वाटर ऐसे एब्जॉर्ब. अब इनकी एब्जॉर्प्शन कर दें, इसको मिटा. दिस इज क्लियर? Yes, sir. अब कम ऑन द एब्जॉर्प्शन. तो बेटे, एमिनो एसिड्स एंड मोनोसैकेराइड्स, ये एब्जॉर्ब होके, हालांकि कुछ एक्टिवली कुछ पैसिवली जाएंगे, ये एब्जॉर्ब होके सीधे चले गए ब्लड स्ट्रीम में. हम जब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा मस्कुलरिस के स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो यू माइट हैव सीन, उसमें आर्टरी भी गई है, वेन भी गई है, और लैक्टिल समझाने के लिए हमको टाइम लगा था. तो अभी फैट में काम आएगा हमको. तो दे ऑल आर एंटर्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में चला गया. अब बच गई मेनली फैट का एब्जॉर्प्शन, जो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है, जिसके लिए हमने आपको अलग से लैक्टिल बताया था. तो अब देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट.
एब्जॉर्प्शन फॉर फैट में दो कीवर्ड्स आपका आएगा, मिसल्स एंड chylomicron. दो वर्ड आप लिखिए. I think if you are aware, it's okay. If you are not aware, then you write on two words, measles and chylomicron. अब यहाँ डायग्रामेटिकली मैं थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना लूँ, ये इंटेस्टाइन के माइक्रोफिलाई के एपिथेलियम का. अब इनके अंदर अब ये जो बच्चा है ये मालूम इंटेस्टाइन है ऐसे, दिस इज कॉल्ड एज ह्यूमन. तो ये जो वॉल है फिंगर लाइक प्रोटेक्शन से यही लिखा है, ये खाली जगह है ह्यूमन. ये जो फूड डाइजेस्ट हो रही है इट इज इन द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में जो आ रहा है ये खाली जगह से पास हो रहा है. तो अब फैट का क्या है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो आपकी सबसे पहले, अब देखो ह्यूमन में क्या हो रहा है, ये सारे कंबाइन आपको करेंगे. ये डाइजेस्टेड फैट जो है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये कंबाइन करेगा बाइल सॉल्ट्स. दे विल फॉर्म मिसल्स. अब ये मिसल्स बना लिया, तो मिसल्स यू माइट हैव स्टडीड इन केमिस्ट्री आल्सो. अब ये मिसल्स जब बन गया तो मिसल्स के अंदर में फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी है और ऊपर में बाइल सॉल्ट है. अब ये मिसल्स जो है यहां से अंदर आएगा. अब क्या होगी, तो इनसे जब ये अंदर आएंगे तो सबसे पहले अब इसके अंदर जो भी था, अब जैसे फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन सा है जयरा? एनी ऑफ यू लिख दीजिए. ए ई डी ए पढ़ा होगा आपने. दे आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स. ये फैट के साथ एंटर करते हैं. और बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है. अब क्या होगा, ये सब सारे जो है ये सब फ्री हो जाएंगे और रेस्ट विल कम हियर. अब इसके साथ अब न्यू ट्राइग्लिसराइड्स, अब यहाँ मैं लिखूंगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ लिखता हूँ काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन. काइलोमाइक्रोन फॉर्मेशन. इस डायग्राम को आपने नोट किया, तो अब यहाँ काइलोमाइक्रोन में बताता हूँ. आया लिख लो. काइलोमाइक्रोन इज प्रोटीन कोटेड. काइलोमाइक्रोन का डेफिनेशन लिखे. It is protein coated water soluble form. Protein coated water soluble form of digested fat. तो बच्चे अब यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेशन बता दिया. तो पहले तो मिसल्स के फॉर्म में आ गए. अब इन मिसल्स में से पहले एक स्टेप फ्रॉम मिसल्स
water soluble vitamins, steroids are absorbed. Remaining substance combined with new triglycerides प्लस अब बाइल में जो फॉस्फोलिपिड आई थी और कोलेस्ट्रॉल आया था, उसका फंक्शन आपने नहीं देखा, उसका यूज अब यहाँ पर है। फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल combined to form chylomicron. अब ये chylomicron absorb prolactin. तो फैट के एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा तमाशा है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता। इसको नोट करें बच्चे, थोड़ा सा इसका चार्ज कम हो रहा है, मैं इसमें चार्ज जो इसमें मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, और इसको थोड़ा दिक्कत हो तो फिर पूछे दोबारा, बिकॉज यू वर नॉट अवेयर विद फैट। जस्ट ए मिनट बच्चे। Done, sir. मेरा हो गया ये? Yes, sir. Done, sir, done. Done, sir. कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, मैं फिर से बता देता हूं आपको। जहाँ थोड़ी सी आपको स्ट्रेन पड़ा होगा समझने में, I could understand. The reason was that you were not aware with the fact. जब हम लोग किए थे तो हम लोगों ने उस समय फैट हमारा छूट गया। कोई बात नहीं, अभी हमने शॉर्ट में बता दिया। It is a matter of fatty acid and cholesterol. तो फैट बड़ी आसानी से नहीं, बड़ी तमाशा के साथ एब्जॉर्ब होता है। लाइक सबसे पहले इनका इमल्सिफिकेशन हुआ, फिर बयान में देखिए, नोट करिए। इमल्सिफिकेशन इज अ ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू अ स्मॉलर वन, छोटे छोटे टुकड़े में गया। अब उस पर जब लाइपेज काम किया तो वो टूट गए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। अब इंटेस्टाइन के बीच में, ल्यूमेन में जो बाइल सॉल्ट था, उन सब से ये कंबाइन किया और बना दिया मीसेल्स। मीसेल्स concept you should have in the chemistry also, मीसेल्स। क्योंकि उस लेवल पर मैं बताऊंगा तो बता तो दूंगा, टाइम लगेगा, फिर चले जाएंगे बायोलॉजी से केमिस्ट्री। अब उसमें स्टेरॉइड
स्टेरॉइड जो आप पढ़ते हैं कॉलेज में, इससे हार्मोन से सब सारे स्टेरॉइड से बनते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन ए डी के सब उसके अंदर होता है। अब जब माइक्रोविलाई में आने लगे तो क्या हुआ, तो सारे विटामिन एब्जॉर्ब हो गया, स्टेरॉइड एब्जॉर्ब हो गए। अब जो रिमेनिंग बच गया उसमें ये जो हमने अभी चेन बनाया था ट्राइग्लिसराइड का, वो भी ऐड हो गया, और जो फॉस्फोलिपिड पड़ा था वो भी ऐड हो गया, कोलेस्ट्रॉल। अब ये प्रोटीन कोटेड वाटर सोल्यूबल फॉर्म बन गया, इसको बोला काइलोमैक्रॉन। तो दो नए वर्ड आए हैं आपके, मिसेल्स एंड काइलोमैक्रॉन। अब वो सेंट्रल लेक्टिल में चला गया, और हमने पोर्टल सिस्टम नहीं पढ़ी है, यदि अभी मैं बोल दूंगा तो फिर वो बताना पड़ेगा, केवल लिखने हम सर्कुलेटरी में क्लियर कर देंगे। हिपैटिक पोर्टल वेन से एब्जॉर्ब हो गया, मैं नाम लिख देता हूं, पोर्टल सिस्टम नहीं हुई थी। इट पासेस थ्रू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब यदि पोर्टल सिस्टम आप अवेयर नहीं है तो डोंट वरी, सर्कुलेशन में हम पोर्टल सिस्टम पढ़ाएंगे। हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, इंटेस्टाइन से लीवर के बीच स्पेशल चैनल से जाता है। दिस इज अबाउट एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब बच्चे नोट हो जाए तो आप लिख देना जो डन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। Sir, please repeat hepatic portal system. So please repeat hepatic portal system. जोर से बोले। सर हेपेटिक पोर्टल सिस्टम समझा दीजिए एक बार। फातिमा हो गया ये? हो गया सर, लेकिन प्लीज ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और एक बार बोलिए, ये थोड़ा समझ नहीं आया सर। जायरा नोटेड। किसी की आवाज नहीं आई? कहीं कोई प्रॉब्लम तो है? नहीं। फातिमा, हिपैटिक पोर्टल वेन आप कहोगे तो मैं एवरी पोर्टल वेन समझा ही देता हूँ। तो मैं सोच रहा था, असल में मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, आगे आसान हो जाएगा क्योंकि एवरीथिंग इज लिंक्ड। तो पोर्टल सिस्टम हमको सर्कुलेशन में पढ़ना है, मैं अभी समझा देता हूँ, पोर्टल सिस्टम भी समझा देता हूँ। तो इसमें अब हमको बच जाएगा थोड़ी थोड़ी बैटर, क्या क्या बचेगा वो बता देता हूँ। थोड़ी सी कैलोरिक एंड फिजियोलॉजिकल वैल्यू हैव बीन एडेड एंड डिजीजेस रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, इतना बचा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। पोर्टल सिस्टम, नॉट ओनली हेपेटिक, पोर्टल सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ। अब वहां पर ठीक है, आसान हो जाएगा, थोड़ा टाइम ले लिया तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको नहीं पढ़ना, तो इसको फिर आप देख लेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज राइट, जैसा यहाँ डाउट है मिसेल्स में, काइलोमैक्रॉन में। इससे मैं थोड़ा स्लो ही पढ़ा रहा हूँ। अब ये एक इसमें टाइम लगा, नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ के रखेंगे तो स्पीड में चल सकते हैं हम। अब चूंकि आप लोगों के कारण मैं यहाँ पिक्चर शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत बेटर होता। अब हेडिंग लिखो आप, पोर्टल सिस्टम।
ये पोर्टल सिस्टम कहाँ डिस्कशन है वो भी बता देता हूँ। एक बार आपका आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, बगल में लिखिए, वो काम अभी खत्म हो जाएगा। और दूसरा आपको आएगा एंडोक्राइन सिस्टम में। इन आवर बुक देयर आर इन 2 प्लेसेस, ये लिख ले कहाँ पर पोर्टल सिस्टम आएगा, वहां आपका काम आसान हो जाएगा। देखो सिंपल वर्ड देखे पोर्ट। अब वर्ड देखो, पोर्ट का मतलब क्या होता है, जहां से कोई चीज आती है। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, वहीं से वर्ड आया है। तो किसी चीज को ले जाने वाला एक सिस्टम सर्कुलेशन में है, दैट इज पोर्टल सिस्टम। तो अब वो पोर्टल सिस्टम हर जगह बॉडी में है नहीं, तो क्या है। तो जब आपने पूछा था एनिमल किंगडम में ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल, फिर से आप देखिए जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ था। अब ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड्स इनटू आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स इनटू फाइन कैपिलरी। अगले दिन भी मैं टिश्यू फ्लूइड के लिए बताया था। अब ये ठीक है। अब जहां पर ये कैपिलरी खत्म होती है, वहां से शुरू होती है वेन्यूल्स। जो बच्चे एब्सेंट थे वो देख लेंगे। ये मेन आर्टरी है। आर्टरी अगेन डिवाइड्स इनटू arterioles, arterioles into capillaries, venules, और ये vein। ये नॉर्मल होता है बच्चे, हमने पीछे भी बताया था। यहाँ से फ्लूइड सब्सटेंस आते हैं, टिश्यू फ्लूइड, और रिटर्न चल के चला गया, दिस इज नॉर्मल। तो अब मतलब वो जहां कैपिलरी एंड किया, वहीं से वेन्यूल से स्टार्ट हुआ। गौर से देखते रहिए। When this capillary ends, venules start. But in some places, मैं लिखा दूंगा डायम, in between the capillary and venules, इन दोनों के बीच एक नया चैनल बन जाती है, इनके बीच, that is called portal system। अब यहाँ इसको मिटाऊं मैं। अब in between, या आप लिख लो, फिर डायग्राम बनाता हूँ। अब पोर्टल सिस्टम को डिफाइन करिए। In between the capillary and venules, in between capillary and venules, in some part of the body, in some part of the body, there exists, in some part of the body there exists a special system called as portal system. There exists a special system called portal system, and that vein is called as portal vein. तो अब मैं इनको दिखाऊं। अब इसको देखो, अभी तो कैपिलरी वेन्यूल्स हुआ, इसको मिटा दिया मैं। अब इस बीच में एक नया चैनल एग्जिस्ट कर रहा है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं। ये डायग्रामेटिकली हो गया पोर्टल सिस्टम।
पोर्टल सिस्टम का पोर्ट का मतलब होता है कुछ ले जाना। अब क्या ले जाएगा, बॉडी में कहाँ है। तो अब मैं आऊं एग्जाम्पल पे, इसको मिटा दूं बच्चे ऊपर वाला। Yes, sir. Yes, sir. Have you done this diagrammatic representation? Do you need? Yes. फातिमा, डन सर। ये क्लियर हो गया आपका। जो कैपिलरी और वेन्यूल्स के बीच में एक नया चैनल है जो कुछ ले जाएगा। तो अब पोर्टल सिस्टम बॉडी में दो जगह है। अब एग्जाम्पल लिखिए, दोनों दो जगह मिलेगा। अभी आपने यहां से पूछा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा बच्चे ऐसे लिखो, हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ऐसे डिफरेंस कर दीजिए, दोनों दो जगह आपको मिलना है। ये अभी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम का है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम का है। अभी मैं इसका तो डायग्राम बुक में है। अब ये क्या है, नंबर 1, it exists between हेलो मैम, पहली बात जो भी आपका है उसको देखिए, वो भी मैं लिख देता हूँ, डायग्राम भी आपको दिखा दूँ। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कैपिलरी एंड होती है उसकी वेन्यूज स्टार्ट होती है लीवर से। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर के बीच की जो दूरी है वहां पर ये पोर्टल वेन है। तो ये किसको पोर्ट कर रहा है, जी काइलोमैक्रोन को ले जा रहा है। अब इसकी क्या मजबूरी है, वो डायरेक्ट नहीं जा सकते। देयर इज समथिंग वी कैन डिस्कस ऑन दैट, बट अभी पहले बात करें जो यू आर नॉट अवेयर विद पोर्टल सिस्टम। और ये बताया हिपैटिक, हिपैटिक का मतलब लीवर। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लीवर के बीच। किस चीज को ले रहा है ये, इट कैरीज काइलोमैक्रोन। दूसरा देखो, जिस डायग्राम को आपने सब देखा होगा एंडोक्राइन में, लेकिन गौर नहीं किया है, इट एग्जिस्ट बिटवीन हाइपोथैलेमस। दिखा देता हूं इसका डायग्राम। हाइपोथैलेमस एंड anterior lobe of pituitary। अब ये इसका लोकेशन आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ये ब्रेन में हो रहा है। और यहाँ का फंक्शन यहाँ था इट कैरीज, यहाँ पर लिखेंगे, ये यहाँ लिखता हूँ, इट कैरीज न्यूरो हॉर्मोन्स। पहले आप लिखो, आई एम ट्राइंग टू शो द डायग्राम।
अब यदि आपके पास से बुक है अपनी, हम दूसरी बुक से भी कलर दिखाएंगे, तो अपनी बुक का 332 पेज खोलिए तो, और बच्चे देखो, आई थिंक नाउ यू कैन से, आई थिंक ये फोकस हो रही है, आपके सामने फोकस हो रही है। ये जो ऊपर वाला है ये हाइपोथैलेमस है, यदि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा तो। और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में यहाँ दो लोब है, एंटेरियर लोब, यहाँ है पोस्टेरियर लोब। अब यहाँ से देखो बच्चे, यहाँ देख रहे हैं एक व्हाइटिश, ये देखो पार्ट जो आ रही है, ये पार्ट। तो ब्लड की सप्लाई कैपिलरी यहाँ खत्म हो गई कि वेन्यूज यहाँ होस्ट होगा। ये जो बीच में आप देख रहे हो, ये है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ये बीच वाला जो है, ये है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। ये यहाँ से न्यूरो हॉर्मोन्स को कैरी करके जो है वो इसमें लाता है, नॉट ऑन द पोस्टीरियर। चेक। आई थिंक पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपको। फातिमा क्लियर हो गया? सलील क्लियर, वेरी गुड। Yes, sir. तो ह्यूमन सिस्टम है, एक चैप्टर से दूसरी चैप्टर रिलेटेड है बच्चे। अब इसमें ज्यादा बात है नहीं, 10 मिनट की बात है। और मैं आपको बता दूं, अगला जो आपकी चैप्टर है वो पूरी पढ़ के आइएगा। मैं थोड़ा स्पीड में थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बेसिक्स के कारण थोड़ा सा मुझे स्लो चलना पड़ा। हालांकि आप लोगों ने से ठीक से ग्रेस्प किया है, जो बायोमोलिक्यूल से बच्चे थे उनके समझ में ज्यादा अच्छे से आया। अब जो है उसके बाद आपका जो है थोड़ा सा अगली क्लास में 10 मिनट में इसको करा के हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आ जाएंगे, वो पढ़ेंगे। और फिर उसमें जब आप पढ़ लेंगे तो ये भी बताऊंगा कि ये कोविड वाला वायरस ये कैसे तंग करता है लंग्स में, हाउ दे क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे, तो आज की कहानी खत्म करता हूँ। अगला दिन होगा तो टाइम लेकर पढ़ा दूंगा, टाइम खत्म करूंगा। बाय 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 सर।